कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो पे। तो आज हम लोग देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का रियल पेपर। जो आपका त्रैमासिक मासिक पेपर होगा उसका मैं रियल पेपर आपको बता रहा हूँ। समय रहेगा 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 75 से। इसी पेपर से जो क्वेश्चन आएंगे इसी पेपर से आएंगे। तो निर्देश देख लीजिएगा, इनका भी स्क्रीनशॉट करते जाइएगा और निर्देश आपको पूरा पढ़ना है। 1 2 3 4 5 पूरा निर्देश पढ़ना है। पूर्णांक रहेगा 75 का। इनको स्क्रीनशॉट भी करना है। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं बता दूंगा आपको पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहला आपका सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। तो ये रहेगा, पहले का पहला हो जाएगा, रस खान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। दूसरा, कैदी और लोकीला किसकी रचना है। रस के बिना काव्य का माना जाता है। तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका, तीसरे का आंसर निराशा हो जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट जो भी आंसर आपको मिले तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। और चौथा आपका, मेघ आए बड़े वन ठन के सवरे की पंक्ति में अलंकार है, तो अनप्रस अलंकार हो जाएगा। कौंजी भैंस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक भारतीय आत्मा को बिंदी बिंदी कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी कहा जाता है। कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। कर्णरस का स्थायी भाव, कर्ण का स्थायी भाव क्या होता है, आपको स्क्रीनशॉट भी करते जाइएगा फटाफट। तो आपको इसको खुद से बताइएगा कमेंट में जरूर। गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम बैल हो जाएगा। वे शब्द जो शब्द और आरंभ में लगे होते हैं तो उपसर्ग कहलाता है। और जो इसमें से कर्ण रस का स्थायी भाव आपको खुद से बताइएगा कमेंट में जरूर। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सही जोड़ी बताइए। तो दुर्लभ, कबीरदास, सामान्य, मृतिका, दो बैलों की कथा, जहीरीला। तो इनका भी मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। तो पहले का हो जाएगा, साखिया एवं संवाद आसानी से प्राप्त। दूसरा हो जाएगा, कठिन से प्राप्त हो जाएगा दुर्लभ का, और कबीरदास का साखी एवं संवाद आसानी से प्राप्त। और तीसरे का हो जाएगा आपका, आदर योग, मिट्टी, दो बैलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद्र, जहरीला। तो इनका सांप हो जाएगा। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। तो ये रहा आपका, छायावाद के 4 प्रमुख स्तर कवि कौन कौन थे। रस खान किसके अन्य भक्त हैं। प्रबंध काव्य के 2 भेदों के नाम लिखिए। जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे हम कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद के होते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समास पर आधारित है। इनको भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। आपको मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। चौथा क्वेश्चन है, सत्य सत्य बताना है आपको। तो रस खान के गुरु का नाम विठल्ला दास था। मांत्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। रस युक्त काव्य की काव्य कथा आचार विन्यासात्मक है। झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, विचार विनिमय के मध्य भाषा कहते हैं। चंद को पढ़ने प्रभाव गति कहलाता है। तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, पहले का हो जाएगा आपका सही, दूसरे का सत्य हो जाएगा, तीसरे, चौथा, पांचवा आपका सत्य हो जाएगा। जो छठवा है आपको असत्य बताना है। इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। पांचवा क्वेश्चन आपका, भक्ति काल के स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं बताना है। छठवां क्वेश्चन, कबीर दास के शिल्प संदर्भ की 2 विशेषताएं। सुमित्रानंद पंत के भाव संदर्भ की 2 विशेषताएं बताइए। अथवा में हो जाएगा, इनका स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। मन सरोवर कवि का क्या आशय है। हाथकड़ियों को गहन क्यों कहा जाता है। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। तब हमें अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बताना है। इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। तो इनका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन आपका, प्रेमचंद की 2 विशेषताएं, उनकी भाषा शैली विशेषताएं बताना है। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और 13वां क्वेश्चन है निपज शब्द क्या है, लिखिए। और 12वां क्वेश्चन हो जाएगा नाटक एकांकी में दो अंतर, कहानी उपन्यास में दो अंतर बताना है। 13वां का अथवा हो जाएगा तस्मय शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। और 15वां क्वेश्चन हो जाएगा मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर, संधि समास में अंतर बताना है। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा, 2 नंबर की 2 लाइन आपको लिखना है, तो आसान आपको पूरा पढ़ना है, कैसे कहाँ, अभी बहुत टाइम है आपके पास। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में निर्देशानुसार परिवर्तित कर लिखिए। तो इनको बताना है प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ सहित वाक्य बताइए। अथवा में है जो आपका 17वां क्वेश्चन, हमारा भूल जल भंडार कैसे समृद्ध होता है, लिखिए। विलोम शब्द किसे कहते हैं, सदुपयोग शब्द का विलोम शब्द लिखिए। 18वां क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको बताना है, तो इनमें से आपको संदर्भ प्रसंग भावार्थ बताना है। 19वां क्वेश्चन निम्नलिखित गद्यांश प्रसंग से, इनको पूरा पढ़ना है आपको, फिर इसमें से बताना है गद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। 20वां क्वेश्चन आपका ये रहा, यातायात के नियम का एक अनुच्छेद लिखिए। कच्छ में अपने प्रिय मित्र में पढ़ाई से संबंधित संवाद आपको बताना है। 21वां क्वेश्चन निम्नलिखित अपीठ गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। जो पूछे गए प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा आधार क्या है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। 22वां अपने प्रचार को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन, अपने प्रचार को 3 दिन की अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अपने मित्र को प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने का बधाई पत्र लिखिए। निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध आपको बताना है। विद्यार्थी जीवन, जीवन का स्वर्ण युग, दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व, आदर्श विद्यार्थी के गुण, मेरे प्रिय खेल। तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। 23वां क्वेश्चन आपका 22, और ये रहा 21, 20, 19, 18, 17, आपको इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 17, 16, ये रहा आपका 15, 14, 13, 11, और ये रहा आपका 10, 9, 8, 7, इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। चौथा, 5वां, जो भी आपको मिले इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, उसमें आप ज्वाइन हो लीजिए। आपको जो भी अपडेट मिलेगा उसमें ही आपको मिल जाएगा, पेपर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। और उसमें आपको पेपर का पीडीएफ नहीं मिलता तो गूगल पर सर्च करिए www.ncrtschool.com, उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। और सोल्यूशन तो मैं आपको वीडियो पे ही बताऊंगा, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।